नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टॉप 100 करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं और ये आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 रहने वाला है। इससे पहले 6 सेट मैं आपको करवा चुका हूं, जिसमें कि मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस करवाए हैं 2026 के। प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। हर एक सेट में ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन रहने वाला है। एक बार आप सैम्पल देख लीजिए किस प्रकार की मैंने आपके लिए क्वालिटी रखी है। जब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब कुछ आपको देखने को मिलने वाले हैं। जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट की ज़रूरत है वो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मेंशन किया हुआ है। हर एक क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, जून 2026 में भारतीय नौसेना के 48वें उपसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो देखिए, भारतीय नौसेना के जो 48वें उपसेना प्रमुख हैं, इनका नाम है अजय कोचर। ये आपको ध्यान रखना है। बात यहाँ पे हुई है भारतीय नौसेना की। मैंने आपको ये तो बता दिया डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बने हैं 48 नंबर के, अजय कोचर। भारतीय नौसेना इंडियन नेवी की बात करेंगे, इसका गठन हुआ था 5 सितंबर 1612 को ईस्ट इंडिया कंपनी के मरीन के रूप में। आज़ादी के बाद की स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है और वर्तमान प्रमुख हैं एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में किन भारतीय छात्रों ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने की खोज के लिए अर्थ प्राइज 2026 जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तीन छात्रों को मिला है। तीनों भारतीय छात्र हैं। नाम है विवान छावछारिया, एरियाना अग्रवाल और अवयाना मेहता। इनको मिला है अर्थ प्राइज 2026। काफ़ी गर्व की बात है क्योंकि तीनों विजेता भारतीय हैं। भारत के 16 वर्षीय छात्रों अवयाना मेहता, विवान छावछारिया और एरियाना अग्रवाल ने एशिया क्षेत्र में अर्थ प्राइज 2026 जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने पानी से माइक्रोप्लास्टिक निकालने के लिए इमली के बेकार बीजों के पाउडर से प्लास्टिक प्लास्टिक नामक जैव अपघटनीय पाउडर विकसित किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कुशीनगर जिले के फाजिल नगर का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो देखिए, कुशीनगर जिले का जो फाजिल नगर है, इसका नया नाम क्या हो गया है? पावागढ़। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 जीतने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लियोनल मेसी। प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 जीतने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर बने हैं ये। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में किस स्पेस एजेंसी ने 11 से अधिक वर्षों की परिचालन सेवा के बाद मेवेन मिशन को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, नासा। यूएसए की स्पेस एजेंसी है नासा। इसने 11 से अधिक वर्षों के परिचालन सेवा के बाद जो मैवन मिशन था, इसे ऑफिशियली एंड कर दिया है। मैवन मिशन के बारे में जानेंगे। मैवन वर्ड का फुल फॉर्म क्या है? मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलाटाइल इवोल्यूशन। इसे 2013 में लॉन्च किया गया था और यह 2014 से मंगल की परिक्रमा कर रहा था। दिसंबर 2025 में नासा ने मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहे अंतरिक्ष यान मैवन से संचार टूटने की सूचना दी थी। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में जल शक्ति मंत्रालय और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने जल क्षेत्र में नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, महाजल मिशन। ये आपको ध्यान रखना है। महा का अर्थ क्या है? मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज। इस मिशन का जो वित्तीय परिव्यय है वो 200 करोड़ रुपए रखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जारी लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में किस बंदरगाह ने ड्राई बल्क यानी कि शुष्क थोक कार्गो की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, ओडिशा। ये आपको ध्यान रखना है। लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स बंदरगाह पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा सागर आंकलन फ्रेमवर्क के तहत जारी किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ने 5 मिलियन टन से अधिक की श्रेणी में शुष्क थोक कार्गो श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके अलावा 5 मिलियन टन से कम की श्रेणी में चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, FIH हॉकी
महिला नेशंस कप 2026 टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो देखिए FIH हॉकी महिला नेशंस कप 2026 टूर्नामेंट जो है इसकी मेजबानी कर रहा है न्यूजीलैंड। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। आगामी खेल प्रतियोगिता का क्वेश्चन होता है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस 2026 यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2026 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस 2026। 2026 की थीम है प्रकृति से प्रेरित, जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए, इंस्पायर्ड बाय नेचर, फॉर क्लाइमेट, फॉर आवर फ्यूचर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जून 2026 में बार वकालत पेशे से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली दूसरी महिला कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी न्यायमूर्ति वी मोहना। ये आपने ध्यान रखना है। बार यानी कि वकालत पेशे से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली दूसरी महिला बनी है ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि पहली महिला कौन थी, उनका नाम था न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ 629 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात समझौता किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी वियतनाम। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात कर लेंगे। फिलीपींस के बाद वियतनाम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला दूसरा दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बन गया है। ब्रह्मोस की बात करेंगे, दुनिया की सबसे तेज और अचूक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे भारत और रूस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। यह आपने ध्यान रखना है। देखिए ब्रह्मोस की स्पेलिंग ये होती है BRAH से मतलब क्या हुआ ब्रह्मपुत्र नदी, MOS से मॉस्कोवा नदी रूस की। अगला क्वेश्चन है सिंगापुर ओपन 2026 में पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता है पुरुष युगल सिंगापुर ओपन 2026 का। ये आप इनकी फोटो देखिए। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन का पुरुष युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय जोड़ी बन गए हैं। सिंगापुर ओपन 2026 के विजेता के बारे में आगे हम बात करेंगे। पुरुष एकल विजेता रहे हैं एलेक्स लैनियर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि फ्रांस के हैं। महिला एकल विजेता यानी कि वुमेन सिंगल का खिताब जीता है एन से यंग, जो कि दक्षिण कोरिया की है। मतलब कि देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो भी टूर्नामेंट होता है, चाहे जो भी कोई भी खिताब होता है, चाहे वो टेनिस का हो चाहे वो बैडमिंटन का हो, उसमें जो मेंस सिंगल होते हैं और वुमेन सिंगल यानी कि पुरुष एकल और महिला एकल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। और इस बार जो युगल वाले हैं यानी कि डबल्स का खिताब जीता है पुरुष का, वो भारतीय हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है पुरुष युगल वाला भी। और इसी के साथ आप महिला युगल भी देख लीजिए, वुमेन्स डबल भी देख लीजिए, जिया यिफान और शांग शाक्सियन, जो कि है चीन देश की। अगला क्वेश्चन है जून 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने असम के पारंपरिक मुगा रेशम को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए मिशन सेन्हे जोरी शुरू किया है? तो देखिए मिशन सेन्हे जोरी, इसे किसने शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी ज्योतिरादित्य M सिंधिया जी ने। यह आपको ध्यान रखना है। और उद्देश्य मैंने आपको बता दिया कि ये जो मिशन सेन्हे जोरी है ये क्यों शुरू किया गया है। असम का जो पारंपरिक मुगा रेशम है इसको वैश्विक पहचान दिलाने के लिए, ये आपने ध्यान रखना है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। कोशिश यही रहती है कम टाइम में बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करूं। देखिए करंट अफेयर्स तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप ये देख रहे हो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन अब तक आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। आप सभी की जीके की टेंशन भी मैंने ख़त्म कर दी है। 11,000 जीके जीएस की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है मैंने आपके लिए। प्लेलिस्ट में जाके आप विजिट कर सकते हो। खास बात क्या है कि हर एक वीडियो में 100 MCQs के साथ 3 से 4 एक्स्ट्रा फैक्ट हर क्वेश्चन में है। मतलब कम टाइम में एक वीडियो में आपको 300 से 400 फैक्ट मिलते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जीके के। सबसे बेस्ट सीरीज़ है और मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ। इस वीडियो के बाद आपने 11,000 जीके जीएस की प्लेलिस्ट को चेक करना है और आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि मैं वीकली वीडियो देख कर आया हूँ, ताकि मुझे पता लगे कौन से मेरे स्टूडेंट हैं जो बहुत सीरियस हैं।
अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में पटना उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुई है? पटना उच्च न्यायालय की जो नई मुख्य न्यायाधीश है यानी कि न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, ये बन गई है न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय। मीनाक्षी मदन राय पटना उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश बन गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अत्याधुनिक विमानन मौसम और कोहरा निगरानी एआई सिस्टम स्काई कास्ट कहाँ लॉन्च हुआ है? तो देखिए ये लॉन्च हुआ है कहाँ पर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। ये आपने ध्यान रखना है। मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो स्काई कास्ट है ये लॉन्च हुआ कहाँ पे? आईजीआई दिल्ली में, ठीक है। अब ये क्या है? ये भारत का पहला अत्याधुनिक विमानन मौसम और कोहरा निगरानी एआई सिस्टम है। क्लियर हो गया आपको? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इस प्रणाली का उद्घाटन किया। उद्घाटनकर्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस प्रणाली को मिशन मौसम के तहत विकसित और स्थापित किया गया है। इस सिस्टम की मदद से सर्दियों के दिनों में कोहरे या खराब मौसम के कारण उड़ानों में होने वाली देरी, मार्ग परिवर्तन और कैंसिलेशन की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जून 2026 में वीज़ा ने अपने इन्फाइनेटली मोर अभियान के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहरुख खान को। भारतीय अभिनेता शाहरुख खान को वीज़ा ने अपने इन्फाइनेटली मोर अभियान के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस पोर्ट अथॉरिटी को सागर आकलन पुरस्कार से सम्मानित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, कांडला, गुजरात में है ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जून 2026 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो देखिए सीबीएसई के जो नए अध्यक्ष हैं ये बन गए हैं कौन? लोखंडे प्रशांत सीताराम सीबीएसई के नए अध्यक्ष बन गए हैं। सीबीएसई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, ये आपने ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका जो मूल गठन है ना 1929 में हुआ था और 1 जुलाई 1962 को पुनः गठित किया गया, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जून 2026 में गुजरात पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करने, उन्हें पकड़ने के लिए किस अभियान को चलाया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन डेल्टा हंट, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, टाटा आईपीएल 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये आप सभी का मुझे पता है फेवरेट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, यानी कि आरसीबी ने जीता है टाटा आईपीएल 2026। देखिए पुरुषों का आईपीएल हुआ तो महिलाओं का भी डब्ल्यूपीएल हुआ था, ठीक है, 2026 में ही। तो उसमें भी जो विजेता रही थी ना वो आरसीबी रही थी। और आप मुझे सभी कमेंट में बताइए कौन कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आरसीबी के फ़ैन हैं, अपना नाम ज़रूर बताएं कमेंट में। देखिए टाटा आईपीएल के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आपको करवा देता हूँ। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस के बाद लगातार 2 बार आईपीएल टाइटल जीतने वाली तीसरी टीम बन गई है। विजेता टीम कौन सी है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मैंने आपको बताया। विजेता राशि मिली इनको 20 करोड़ और इस टीम के कप्तान रजत पाटीदार हैं। उपविजेता टीम कौन है? गुजरात टाइटंस, राशि 12.5 करोड़ मिली इनको, कप्तान शुभमन गिल है। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच मिला विराट कोहली को। फाइनल मैच कहाँ खेला गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी को मिला जिन्होंने सर्वाधिक 776 रन बनाए। पर्पल कैप मिला कागिसो रबाडा को, सर्वाधिक 29 विकेट लिए इन्होंने। फेयर प्ले अवार्ड पंजाब किंग्स को मिला। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब वैभव सूर्यवंशी को। कैच ऑफ द सीजन मनीष पांडे को, यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो की शुरुआत की है? तो देखिए प्रोजेक्ट जीरो की शुरुआत करी है किसने? केरलम ने, केरल राज्य ने भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो को शुरू किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, 1 जून 2026 से मलेशिया ने कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट बनाने और उनके इस्तेमाल पर रोक लगाने वाले नियम लागू किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 वर्ष,
यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करते हैं। मलेशिया ने 1 जून 2026 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर रोक लगाने वाले नए नियम लागू किए हैं। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट बनाने और उनके इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश जो है ये ऑस्ट्रेलिया है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने जून 2026 में प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर पीएमआरसी योजना शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय। यह आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर योजना की, पीएमआरसी की, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर इसका फुल फॉर्म है पीएमआरसी का, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य विदेशों में कार्यरत भारतीय मूल के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं को वापस लाकर भारत के शीर्ष शोध और शैक्षणिक इकोसिस्टम से जोड़ना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जून 2026 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के रामसिया गांव में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, खाद्य एवं कृषि संगठन ने किस भारतीय को मृदा किसान नायक सम्मान प्रदान किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वल्लुवन। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। तमिलनाडु राज्य के पोलाची जिले के किसान वल्लुवन को खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा मृदा किसान नायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनको यह सम्मान पारंपरिक घाटे वाली खेती को छोड़कर मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने और पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ कृषि का एक सफल मॉडल विकसित करने के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ, एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में। ravibookspdf.com पे मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibookspdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है, इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स नोट्स चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो या जीके जीएस का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com, ठीक है। यहाँ से आपको हमारा जीके जीएस का 25,000 जीके जीएस का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला किसी नगर निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पुडुचेरी में। यह आपने ध्यान रखना है। केंद्र सरकार ने पुडुचेरी में 2 नए विशेष आर्थिक क्षेत्रों SEZ को मंजूरी दी है, जिनसे 1975 करोड़ का निवेश किया जाएगा। इनमें से एक विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास पुडुचेरी की ऑलगेरेट नगर पालिका द्वारा किया जाएगा, जिससे ये भारत का पहला ऐसा विशेष आर्थिक क्षेत्र बन गया है जिसका विकास किसी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा किया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने प्रशासनिक नियमों के उल्लंघन के कारण किस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता को निलंबित कर दिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। देखिए यहाँ पे आईसीसी की बात हुई है ना, कुछ फैक्ट जान लेते हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म इंग्लिश में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। ये आपने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, यूएई के दुबई में इसका हेडक्वार्टर है आईसीसी का। प्रेजेंट में इसके जो अध्यक्ष है उनका नाम है जय शाह, भारतीय है जय शाह, ठीक है। और बात करेंगे सीईओ कौन है, संजोग गुप्ता जो है ये सीईओ हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई। पुराना नाम था इसका इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली को अपनाने और स्वीकार करने वाला दुनिया का 9वां देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कंबोडिया। ये आपको ध्यान रखना है।
भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली को अपनाने और स्वीकार करने वाला दुनिया का 9वां देश बना है कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी डबल स्टार मार्क कर लेना। देखिए जब ना इस कंपनी ने जिसका जो इसका आंसर है ना माइक्रोसॉफ्ट ने जब मेजोरोना लॉन्च किया था तो वो क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछा गया था। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है, किस टैग दिग्गज ने मेजोराना 2 नामक टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मेजोरोना 2 है ना, इसे लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, और मैंने आपको बताया ना कि 1 डेढ़ साल पहले जब मेजोरोना 1 लॉन्च हुआ था तो माइक्रोसॉफ्ट ने ही किया था, और वो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं। तो देखिए स्लोवेनिया के जो नए प्रधानमंत्री हैं ना, इनका नाम है जेनेज जानशा। ये आपने ध्यान रखना है। स्लोवेनिया किस महाद्वीप में है? स्लोवेनिया जो है यूरोप महाद्वीप में है। इसकी राजधानी है ल्यूब्लियाना, मुद्रा है यूरो। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में सदाबहार पेड़ की एक नई और दुर्लभ प्रजाति हम्बोल्टिया नेरियना किस राज्य में खोजी गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरलम राज्य में। केरल राज्य में सदाबहार पेड़ की एक नई और दुर्लभ प्रजाति हम्बोल्टिया नेरियना खोजी गई है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मई 2026 में भारत के पहले और चीन के बाहर दुनिया के सबसे बड़े 3.37 गीगावाट घंटे क्षमता वाली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात के खावड़ा में। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजेश कुमार सिंह। यह आपने ध्यान रखना है। डीआरडीओ की बात होगी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है। डीआरडीओ भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और यह भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास विंग है। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। ये इसका आदर्श वाक्य है। नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर घटकर कितनी हो गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.9%। ये आपने ध्यान रखना है। भारत की राष्ट्रीय प्रजनन दर घटकर 1.9 हो गई है, जो इतिहास में पहली बार प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन दर 2.1 से नीचे आ गई है। इसका मतलब यह है कि आबादी को स्थिर रखने के लिए औसतन एक महिला को 2.1 बच्चे होने चाहिए। भारत अब इस स्तर से नीचे आ चुका है। उच्चतम प्रजनन दर बिहार है 2.9, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश 2.6, 3 पे है मध्य प्रदेश, और सबसे प्रजनन दर कम है कहाँ का? दिल्ली का। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की पहली एडवांस 3D ग्लास कोर सबस्ट्रेट सेमीकंडक्टर चिप स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार ने इंटेल और 3D ग्लास सॉल्यूशंस के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में यूईएफए चैंपियंस लीग 2026 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरिस सेंट जर्मन ने। ये आपने ध्यान रखना है। पेरिस सेंट जर्मन यानी कि पीएसजी ने आर्सेनल को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर लगातार दूसरी बार यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब अपने नाम करा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, किस राज्य के गिर अभयारण्य में संदिग्ध बेबेसिया संक्रमण के कारण 8 एशियाई शेर के शावकों की मौत की घटना सामने आई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मई 2026 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने नौसेना शौर्य वाटिका नामक एक खुले नौसेना संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? किसने उद्घाटन किया है? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। तो पूछा जा रहा है उद्घाटन कहाँ पर हुआ? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता में सुधार लाने के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी ने किस राज्य में स्वच्छ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए स्वच्छ मोबाइल ऐप जो है इसे लॉन्च किया गया है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जून 2026 में केरल के किस सेमीकंडक्टर स्टार्टअप ने A2000 नामक अपना प्रमुख एआई सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नेत्रा सैमी। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत और चीन के बीच भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 35वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? तो देखिए, भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की जो 35वीं बैठक है, ये हुई है कहाँ पर? चीन के बीजिंग में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो देखिए, इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने नदी तंत्र को पुनः जीवित करने और पानी की कमी को दूर करने के लिए एक मेगा पद्मा बैराज परियोजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। यह आपने ध्यान रखना है। बांग्लादेश सरकार ने पद्मा बैराज परियोजना को मंजूरी दी है, जिसकी अनुमानित लागत 34,497.25 करोड़ टका है। यह परियोजना राजबारी जिले में पद्मा नदी पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर प्रोजेक्ट शिखर शुरू किया है? तो देखिए, प्रोजेक्ट शिखर शुरू किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीशो। यह आपने ध्यान रखना है। ई कॉमर्स कंपनी मीशो ने देश के प्रमुख शेयर एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत प्रोजेक्ट शिखर शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य छोटे और डिजिटल उद्यमियों को शेयर बाजार में उतरने के लिए एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाली भारत की 33वीं विधानसभा कौन सी बन गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल विधानसभा। यह आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा को लागू करने वाली भारत की जो 33वीं विधानसभा है, वो है पश्चिम बंगाल विधानसभा। डिटेल में बात करेंगे, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा क्या है? राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा एक मिशन मोड परियोजना है, जिसे संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संसद और राज्य विधानसभाओं के कामकाज को डिजिटाइज और आधुनिक बनाना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। जून 2026 में किस भारतीय राज्य के प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम ने स्वीडन का प्रतिष्ठित फूड प्लैनेट प्राइज 2026 जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। यह आपने ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम ने स्वीडन का प्रतिष्ठित फूड प्लैनेट प्राइज 2026 जीता। पुरस्कार राशि है 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर। यह पुरस्कार स्वीडन के कर्ट बर्गफोर्स फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में इंटेल इंडिया के सहयोग से इंडिया एआई डेटा लैब स्थापित करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय बन गया है इंटेल इंडिया के सहयोग से इंडिया एआई डेटा लैब स्थापित करने वाला चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, जून 2026 में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में मैटे फ्रेडरिक्सन ने लगातार तीसरी बार शपथ ली है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेनमार्क। डिटेल में बात करेंगे, डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। डेनमार्क की मुद्रा है डैनिश क्रोन। अगला क्वेश्चन। जून 2026 में भारत के पहले आदर्श सीमावर्ती गांव मॉडल बॉर्डर विलेज की आधारशिला कहाँ रखी गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख के चुमूर में भारत के पहले आदर्श सीमावर्ती गांव की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने देश का पहला यूनिलीवर फ्रेग्रेंस हब किस शहर में स्थापित किया है? तो देखिए, भारत का जो पहला यूनिलीवर फ्रेग्रेंस हब है, इसे स्थापित किया गया है मुंबई में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जून 2026 में भारतीय वायुसेना के सेंट्रल एयर कमांड के नए एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार किसने संभाला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तरुण चौधरी ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जन शिकायतों के निवारण को अधिक सुलभ बनाने के लिए
समाधान दीदी नामक एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत के हज मिशन ने किस देश में 2 प्रतिष्ठित लबेतुम पुरस्कार जीते हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब में। डिटेल में बात करेंगे, सऊदी अरब की बात होगी यहाँ पे। रियाद इसकी राजधानी है, मुद्रा है सऊदी रियाल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के प्रदर्शन में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर पहुंच गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चौथे स्थान पर पहुंच गया है। डिटेल में बात करेंगे, स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी 2026 की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत एआई प्रदर्शन के मामले में अमेरिका, चीन और सिंगापुर के बाद सीधे तीसरे नंबर पर आ गया है। सीधे तौर पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एआई अर्थशक्ति बन गया है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर 2 पे चीन, नंबर 3 पे सिंगापुर और चौथे पे हमारा प्यारा भारत। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एआई टैलेंट पूल जरूर है, लेकिन समग्र एआई प्रदर्शन में इसका स्थान चौथा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गूगल ने किस परियोजना के तहत अमेरिका के कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में वॉल्बोचिया बैक्टीरिया से संक्रमित नर मच्छरों को छोड़ने की योजना बनाई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, डीबग। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जून 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के 81वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर खलीलुर रहमान। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के 81वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से सबसे महत्वपूर्ण विचार विमर्श करने वाला और प्रतिनिधित्व करने वाला निकाय है। 1945 में इसका गठन हुआ था। वर्तमान सदस्य देश 193 हैं। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित पुस्तक व्हेन ऑडिट मैटर्स सीएजी इंटरवेंशन दैट मेड अ डिफरेंस के संपादक या बोल सकते हो लेखक कौन है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, विनोद राय। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। रेड बैलून एरोस्पेस ने मिशन साना के तहत भारत का पहला स्वदेशी सुपर प्रेशर बैलून कहां से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, रेड बैलून एरोस्पेस ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से देश का पहला स्वदेशी सुपर प्रेशर बैलून सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। मिशन साना के नाम से संचालित इस अभियान ने बैलून के विस्टा प्लेटफॉर्म को पृथ्वी से लगभग 25 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल तक पहुंचाया। इस सफलता के साथ भारत स्वदेशी समताप मंडलीय बैलून क्षमता वाले विश्व के केवल 5 देशों के विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है। ये 5 देश कौन कौन से? अमेरिका, फ्रांस, जापान, चीन और भारत हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के वित्तीय क्षेत्र में क्वांटम साइबर खतरों का अध्ययन करने के लिए किस संस्थान ने क्यू सेफ विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रतिष्ठित स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2026 प्रतियोगिता का खिताब किस भारतीय मूल के छात्र ने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रेय पारिख ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। एशियाई रिले एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का खिताब किस शहर में आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, चंडीगढ़ में होगा एशियाई रिले एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन। डिटेल में बात करेंगे, इसके अलावा वर्ष 2028 का जो एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेज़बानी है ये ओडिशा के भुवनेश्वर को सौंपी गई है। दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, 2028 वाला भुवनेश्वर ओडिशा में, 2027 वाला कहाँ पर? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों 2030 में पहली बार किस खेल को एक आधिकारिक और स्वदेशी खेल के रूप में शामिल किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, योगासन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। कुशमैन एंड वेकफील्ड की ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कंपैरिजन 2026 रिपोर्ट के अनुसार डेटा सेंटर क्षमता के मामले में एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत की क्या रैंक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत की रैंक है दूसरी।
अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए इंटरनेशनल एवरेस्ट डे 2026 जो है ये 29 मई को मनाया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। यह विशेष दिन सर एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे शेरपा द्वारा 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट की पहली सफल चढ़ाई की ऐतिहासिक याद में मनाया जाता है। 2026 की थीम है स्थायी भविष्य के लिए हिमालय नवाचार, हिमालयन इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन है, नीबे ग्रुप ने महाराष्ट्र के शिरडी में भारत की पहली निजी प्रणोदक निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए किस देश की एलिबिट सिस्टम्स के साथ एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए इजराइल। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 10वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखानुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी व्यय का अनुमान कितना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3.85 लाख करोड़। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत के किस मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास दबी हुई जल बर्फ के पुख्ता प्रमाण खोजे हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रयान 2। भारत के चंद्रयान 2 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास दबी हुई जल बर्फ के पुख्ता प्रमाण खोजे हैं। इसरो और अहमदाबाद स्थित फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 ऑर्बिटर से प्राप्त डेटा का विश्लेषण करके यह महत्वपूर्ण खोज की है। अगला क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस 2026 यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे 2026 कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 जून को मनाया गया है। 2026 की थीम है महिला किसानों का सम्मान, सेलिब्रेटिंग वुमेन फार्मर्स। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ने सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमानों के पूर्वानुमानित रखरखाव के लिए किस संस्थान के साथ 3 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा IIT बॉम्बे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत का पहला महिलाओं के नेतृत्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेलंगाना में। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस कंपनी या बोल सकते हो किस संस्था ने समुद्री और तटीय बुनियादी ढांचे के विकास के वित्त पोषण के लिए भारत का पहला ब्लू बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन। सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड समुद्री और तटीय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1000 करोड़ यानी कि 10 बिलियन तक जुटाने हेतु देश का पहला ब्लू बॉन्ड जारी कर रही है। इस फंड का उपयोग विशेष रूप से महासागर हितैषी और तटीय परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में भारत ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिनका मई 2026 में निधन हो गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी धनेंद्र कुमार। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समय पर आपातकालीन चिकित्सा देखभाल को जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा माना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस भारतीय राज्य ने प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, स्टार्टअप और जीवन विज्ञान के में सहयोग के लिए जर्मनी के थुरिंगिया राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जून 2026 में अंडमान और निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए विनीत मैकार्थी। अंडमान और निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जून 2026 में सुप्रीम कोर्ट में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इन नियुक्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की वर्तमान कार्यकारी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 37 हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की पदोन्नति को मंजूरी दी है। ये 5 जो जज हैं वो हैं न्यायमूर्ति शील नागू,
न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, न्यायमूर्ति अरुण पल्ली, वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना। यह आपने ध्यान रखना है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई ना अभी कि सुप्रीम कोर्ट में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है, 32 से अब कितने हो गए हैं, 37 हो गई हैं। ये आपने ध्यान रखना है। और अगर हम मुख्य न्यायाधीश को ऐड कर लेते हैं फिर ये संख्या 38 होती है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे बात हो रही थी न्यायाधीशों की। तो 32 से कितनी हो गई है, 37। अगला क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि योजना ने 1 जून 2026 को अपने कार्यान्वयन के 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय ने शुरू किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। यह आपने ध्यान रखना है। पीएम स्वनिधि योजना के बारे में बात करेंगे। पीएम स्ट्रीट्स वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ये इसका फुल फॉर्म होता है। जून 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी। नोडल मंत्रालय है आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो देखिए, भारत ने जो कुल पदक जीते हैं ना, वो जीते हैं कितने, 19। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल 19 पदक, 10 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक अपने नाम करे। इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम पदक तालिका में मेजबान चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। मेडल टैली की बात करेंगे, चीन टोटल 25 पदक के साथ नंबर 1 पे है, भारत 19 पदक के साथ नंबर 2 पे, जापान नंबर 3 पे। ये आपने ध्यान रखना है। और ये जो 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, हांगकांग में हुआ है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। मतलब मेडल टैली में नंबर 1 पे चीन रहा, भारत नंबर 2 पे रहा 19 पदक के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने महिला नेतृत्व वाले श्री मातश्री औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, बेलथांगड़ी कर्नाटक में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मई 2026 में रासव खुफिया निदेशालय ने किस ऑपरेशन के तहत केरल में 24 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थ जब्त किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन चक्रव्यूह। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ड्रैगन फ्लाई की एक दुर्लभ प्रजाति गाइना कैंथा खासियाका को लगभग 110 वर्षों के बाद किस भारतीय राज्य में फिर से खोजा गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। ड्रैगन फ्लाई की एक दुर्लभ प्रजाति जो कि है गाइना कैंथा खासियाका को लगभग 110 वर्षों के बाद अरुणाचल प्रदेश में फिर से खोजा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 1 जून 2026 से भारत ने किस खाड़ी देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता आधिकारिक रूप से लागू किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ओमान देश के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस राष्ट्रीय उद्यान ने स्थानीय कारीगरों और महिला स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने के लिए अपना इको शॉप लॉन्च किया है? तो देखिए, अपना इको शॉप लॉन्च किया है किसने? काजीरंगा नेशनल पार्क, असम ने। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जून 2026 में भारतीय सेना ने खुफिया जानकारी जुटाने और निगरानी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए किस मिसाइल या किस प्रणाली का परीक्षण जोधपुर राजस्थान में किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिव्यास्त्र MK1। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। वियतनाम के दो नांग में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला टीम ने कुल कितने पदक अपने नाम करे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 पदक अपने नाम करे, 2 गोल्ड, 3 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज के साथ। अगला क्वेश्चन है, कोसोवो के प्रिस्टिना में आयोजित WTT फीडर महिला एकल स्पर्धा का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, दिव्यांशी भौमिक। दिव्यांशी भौमिक पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस 2026 कब मनाया गया है? विश्व साइकिल दिवस 2026 3 जून को मनाया गया है। 2026 की थीम है हरियाली भरे भविष्य के लिए साइकिल चलाना, साइकिलिंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जून 2026 में DRDO और भारतीय वायुसेना ने ओडिशा के चांदीपुर से स्वदेशी रुद्रम 2 मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया। रुद्रम 2 किस प्रकार की मिसाइल है? तो देखिए, DRDO और भारतीय वायुसेना ने कहाँ से, ओडिशा के चांदीपुर से
किस स्वदेशी मिसाइल का रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो बताओ रुद्रम 2 किस प्रकार की मिसाइल है? तो रुद्रम 2 जो है ना ये है वायु से सतह यानी कि वायु से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रुद्रम 2 की हम बात करेंगे तो देखिए रुद्रम 2 डीआरडीओ द्वारा विकसित एक स्वदेशी ठोस परनोदक वाली हवा से सतह पर मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसका परीक्षण भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जून 2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत किस प्रभाग ने बहुभाषी एज एआई समाधानों को बढ़ावा देने के लिए व्योमा इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है? तो देखिए व्योमा इनोवेशन चैलेंज किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग ने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस फुटबॉल क्लब ने महिला एफए कप 2026 जीता है? तो वुमेंस एफए कप 2026 जो है किसने जीता है? मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। मैनचेस्टर सिटी ने महिला एफए कप 2026 का खिताब जीता। लंदन के वेम्बली स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में मैनचेस्टर सिटी ने ब्राइटन एंड होव एल्बियन को 4-0 से हराकर यह खिताब अपने नाम करा। अगला क्वेश्चन है 3 जून से 5 जून 2026 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा के पुरी में। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किन देशों को चुना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी देश। कौन कौन से? ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, जिम्बाब्वे, त्रिनिदाद और टोबैगो। इन सभी 5 देशों को 2 वर्ष की कार्यकाल 1 जनवरी 2027 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2028 तक रहेगा। इन देशों में किर्गिस्तान पहली बार सुरक्षा परिषद का सदस्य चुना गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी शिलोंग मेघालय में। यह आपने ध्यान रखना है। भारत में छिपकली के मैसालिना वंश का पहला पुष्ट वैज्ञानिक प्रमाण मैसिलिना बिश्नोई किस राज्य में खोजा गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान में। राजस्थान में छिपकली की एक नई प्रजाति मैसिलिना बिश्नोई की खोज की गई है। इसकी खोज राजस्थान के बीकानेर जिले के गजनेर के पास हुई है। यह प्रजाति कठोर पथरीली मिट्टी और विरल रेगिस्तानी वनस्पति से युक्त शुष्क भूभाग में पाई गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हिंदी पत्रकारिता दिवस 2026 कब मनाया गया है? हिंदी पत्रकारिता दिवस 2026 जो है ये 30 मई को मनाया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। डीप टेक स्टार्टअप्स को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2026 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किस शहर में स्थित IACS परिसर में प्लाज्मा एनहेंस्ड केमिकल वेपर डिपोजिशन सिस्टम और रेटिना इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कोलकाता। यह उद्घाटन समारोह इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 26 मई 2026 को आयोजित किया गया था। अगर हम बात करें PECVD सिस्टम क्या है? यह स्वदेशी रूप से विकसित प्लाज्मा एनहेंस्ड केमिकल वेपर डिपोजिशन सिस्टम है जिसे भारत के पहले एमोर्फस सिलिकॉन सोलर सेल के निर्माण के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जून 2026 में प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात के अहमदाबाद में। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जून 2026 में सैन्य नर्सिंग सेवा MNS की अपर महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेजर जनरल राहेल थॉमस ने सैन्य नर्सिंग सेवा की अपर महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मई 2024 में वित्त मंत्रालय ने देश में बढ़ते आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए किस जांच एजेंसी के कैडर पुनर्गठन को मंजूरी दी है?
राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस करवा दिए, और जो आपको संडे को मिलती है ना टॉप 100 करंट अफेयर्स 2026, इसका मैंने ये कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया। अब आपको जो नेक्स्ट सेट है वो नेक्स्ट संडे को मिलेगा, उसमें भी 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कॉन्टेंट कैसा लगा है कॉमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है ये। पहला क्वेश्चन है, जून 2026 में भारतीय नौसेना के 48वें उप नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपके पास है। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2026 कब मनाया गया? 4 ऑप्शन आपके पास है। टाटा आईपीएल 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। और मैंने आपको बोला है कि 11,000 जीके जीएस की सीरीज़ जरूर फॉलो करना, जीके में आप एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस हर एक वीडियो में रखे हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ठीक है। मतलब कि एक वीडियो में 100 MCQs होते हैं, कोई 15, 20 या 25 MCQs नहीं करवाता, 100 MCQs करवाता हूँ। साथ में हर एक क्वेश्चन के साथ 3 से 4 एक्स्ट्रा फैक्ट भी होते हैं। इस हिसाब से कम वीडियो में आपको लगभग 400 क्वेश्चंस पढ़ने को मिल जाते हैं। तो इस सीरीज़ को आप ज़रूर फॉलो कर लेना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है ये वाली। कोई टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो आप मुझे टॉपिक की लिस्ट बता सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं आपके लिए वो वीडियोस ज़रूर लेकर आऊँगा, ठीक है। बाकी अगर आपको शॉर्ट वीडियो देखनी है कोई भी, ठीक है, शॉर्ट ट्रेंडिंग टॉपिक, कोई भी हॉट टॉपिक्स करंट अफेयर्स या जीके से रिलेटेड, या फिर डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसके लिए आप करंट अफेयर्स बाय रवि पे मेरा चैनल मेरी वीडियोस देख सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि पे, ठीक है। वो भी मेरा ही चैनल है, करंट अफेयर्स बाय रवि। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट, और आपको बताना चाहता हूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs वाली हमारी PDF होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए, या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का PDF चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स, तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे इस पे मिल जाएगा, ठीक है। इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए, raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com, ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको, या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो, raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।